हेलो प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी जोरों के साथ चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने बताया था कि सुपर टेट का जो सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। वो चाहे आपका मैथ हो, एसएसटी हो, लैंग्वेज से संबंधित कोई सा भी सब्जेक्ट्स हो और साइकोलॉजी हो, हर एक सब्जेक्ट को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को पूरा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो रहा हूं। तो आज की जो पहली क्लास होगी वो आपकी मैथ की होगी। मैथ में सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो आपका नंबर सिस्टम होगा। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के पहले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम को। इसके अलावा आप सभी को हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट की मिलने वाली है दोस्तों। साइकोलॉजी की, एसएसटी की, लैंग्वेज की, हर एक सब्जेक्ट को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग सीखने वाले हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स होता क्या है, नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करें उसका, इन सारी चीज़ों को आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम आपका ये कई सारे वीडियो इनके होंगे और कई सारी क्लासें होंगी। तो आज हम लोग पहली क्लास को लेते हैं, और मैं आप सभी को बता दूं, ये आपका चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, हर एक पेपर 1 और पेपर 2 सभी के लिए ये जो है आपका महत्वपूर्ण रहेगा। आपका 1 to 5, 6 to 8 सभी के लिए ये जो क्लास है महत्वपूर्ण रहेगी। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम में सभी को पता है कि नंबर्स क्या होता है। नंबर्स क्या होता है, नंबर्स क्या होता है, नंबर्स क्या है। दोस्तों, आप सभी को पता है, नंबर्स जिनको हम संख्या बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। जब हम कई अंकों को एक साथ पढ़ते हैं तो उसे जो है संख्या बोला जाता है। और जो अंक होता है जिसको हम डिजिट बोलते हैं, जब किसी एक संख्या में एक एक डिजिट को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, अलग अलग करके पढ़ा जाता है, तो उनको जो है अंक कहा जाता है। और उन्हीं डिजिट को जब हम समूह में पढ़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर्स बोलते हैं। ये बात तो आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब ये जो नंबर होता है बेसिकली दो तरह का होता है। नंबर आपका जो होता है दोस्तों, वो कितने तरह का होता है, आपका दो तरह का होता है। एक आपका क्या होता है, रियल नंबर। एक आपका क्या होता है दोस्तों, एक होता है आपका रियल नंबर, और दूसरा आपका होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर एक होता है आपका रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को क्या कहा जाता है दोस्तों, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर मतलब कि काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक संख्या। ये आपके संख्याओं के दो प्रकार होते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, फर्स्ट रियल नंबर एंड सेकंड इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है दोस्तों, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर भी आपका दो तरह का होता है। रियल नंबर कितने तरह का होता है दोस्तों, रियल नंबर आपका दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है क्या, एक को कहा जाता है रेशनल नंबर। एक को क्या कहा जाता है दोस्तों, रेशनल नंबर, और दूसरे को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, दूसरे को क्या कहा जाता है, इरेशनल नंबर। एक एक चीज को हम लोग सीखते हुए चलेंगे दोस्तों। अभी मैं बताऊंगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। एक एक चीज को कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है दोस्तों, हर एक चीज को हम लोग सीखने वाले हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का मतलब अपरिमेय संख्या। अब दोस्तों,
परिमेय संख्या के भी 3 प्रकार हैं। परिमेय संख्या के भी कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। परिमेय संख्या के कितने प्रकार हैं दोस्तों? 3 प्रकार हैं। एक को कहा जाता है नेचुरल नंबर। एक को क्या कहा जाता है दोस्तों? नेचुरल नंबर। एक को क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। एक को क्या कहा जाएगा दोस्तों? होल नंबर। एक को क्या कहा जाएगा? होल नंबर। एक को और क्या कहा जाएगा दोस्तों? इंटीजर्स। एक को क्या कहा जाता है दोस्तों? नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक संख्या। होल नंबर का मतलब क्या होगा दोस्तों? पूर्ण संख्या। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक। तो दोस्तों ये आपका वर्गीकरण है किसका? नंबर्स का। नंबर्स आपका कितना होता है? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। 2 नंबर होते हैं। रियल नंबर के कितने पार्ट होते हैं? 2। एक को कहा जाता है रेशनल नंबर, एक को कहा जाता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब कि परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर मतलब कि अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर के 3 पार्ट हैं। एक को कहा जाता है नेचुरल नंबर, एक को कहा जाता है होल नंबर, एक को कहा जाता है इंटीजर्स। नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्या, होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या, इंटीजर्स मतलब कि पूर्णांक। ये आपके वर्गीकरण है नंबर्स के। इसके अलावा जो है दोस्तों, इसके अलावा कुछ अन्य भी नंबर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग जो है देख लेते हैं। एक आपका होता है सम संख्या। एक आपका क्या होता है? सम संख्या जिसको बोला जाता है दोस्तों इवन नंबर। एक को कहा जाता है विषम संख्या। एक को क्या कहा जाता है दोस्तों? विषम संख्या जिसको ओड नंबर बोलते हैं। एक को कहा जाता है दोस्तों, एक को कहा जाता है भाज्य संख्या। एक को क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या जिसको जो है कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एक को कहा जाता है अभाज्य संख्या। एक को क्या कहा जाता है दोस्तों? अभाज्य संख्या। इसको बोला जाता है को भाज्य संख्या। एक होता है अभाज्य संख्या, इसको बोला जाता है दोस्तों प्राइम नंबर। इसको क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। एक होता है सह अभाज्य संख्या। एक कौन सा होता है दोस्तों? सह अभाज्य संख्या। इसको बोला जाता है को प्राइम नंबर। तो टोटल ये सारे क्या हैं दोस्तों? नंबर्स के प्रकार हैं। नंबर्स के क्या है दोस्तों? प्रकार हैं। नंबर्स का वर्गीकरण मैंने बताया आप सभी को। नंबर कौन कौन से होते हैं? एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर मतलब कि काल्पनिक संख्या। रियल नंबर के कितने प्रकार होते हैं? 2, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या बोला जाता है और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या बोला जाता है। रेशनल नंबर के 3 प्रकार हैं। एक को बोला जाता है नेचुरल नंबर जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक को बोला जाता है होल नंबर जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। एक को बोला जाता है इंटीजर्स जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं। इसके अलावा अन्य संख्या भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि सम संख्या जिसको हम इवन नंबर बोलते हैं। एक होता है आपका विषम संख्या जिसको हम ओड नंबर बोलते हैं। एक होता है आपका भाज्य संख्या जिसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एक होता है आपका अभाज्य संख्या जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और एक होता है आपका सह अभाज्य संख्या जिसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये दोस्तों नंबर्स के आपके वर्गीकरण हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए। अब हम लोग देखते हैं एक एक नंबर के बारे में
कि वास्तव में रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इन सारी संख्याओं के बारे में हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और इनसे संबंधित जो प्रश्न बनता है उन सारे प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर ये क्या होता है दोस्तों? इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब ये काल्पनिक संख्या क्या होता है? जब किसी संख्या का वर्ग, जब किसी संख्या का वर्ग नेगेटिव हो तो उसे इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। इमेजिनरी नंबर बोला जाता है या कहा जाता है, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। मतलब कहने का, जब कोई एक संख्या हो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 5 का वर्ग क्या होता है? 25 और ये किस में प्राप्त हुआ दोस्तों? ये आपका प्राप्त हुआ पॉजिटिव में। ये आपका किस में प्राप्त हुआ? पॉजिटिव में प्राप्त हुआ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा -5 का वर्ग क्या होगा, तो -5 गुणे -5 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 पचम 25। ये भी आपका किस में प्राप्त हुआ दोस्तों? प्लस में प्राप्त हुआ। तो आप देख रहे हैं किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग निकालना चाहें तो हर एक संख्या का वर्ग आपका पॉजिटिव में ही निकलने वाला है। अगर आप किसी माइनस वाली संख्या का भी वर्ग निकालना चाहें तो वो भी किस में निकलेगा दोस्तों? पॉजिटिव में निकलेगा। और अगर आप किसी प्लस वाली संख्या का वर्ग निकालना चाहते हैं तब भी उसका जो वर्ग है वो किस में निकलने वाला है? पॉजिटिव में निकलने वाला है। लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी नंबर का जो कंडीशन है, नियम है, वो क्या है कि जब किसी संख्या का वर्ग नेगेटिव हो उसे इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। मतलब कि जब हम किसी संख्या का वर्ग निकालें तो यहां पर जो प्राप्त हुई संख्या है, जो वर्ग प्राप्त हुई है, ये आपका नेगेटिव में आना चाहिए। अब यही चीज यहां पर कहा जा रहा है। तो अब आप सभी को मैं बताना चाहता हूं ये कैसे आपका आएगा। सबसे पहली चीज यहां पर जो इमेजिनरी में आई है, आई को हम बोलेंगे आयोटा। सबसे पहली चीज हम क्या बोलेंगे? आई को हम बोलेंगे आयोटा। आई को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? आयोटा बोलेंगे। और जो आई है, आई का जो मान होगा वो -√, मतलब √-1 होगा। आई का जो मान होगा वो क्या होगा? √-1 होगा। अब मान लीजिए किसी भी इमेजिनरी, और यही जो है आइडेंटिफिकेशन होता है आई, यही आई क्या होता है दोस्तों? आई ही आपका जो है आइडेंटिफिकेशन होता है किसका? इमेजिनरी नंबर का। अब जैसे मान लीजिए आपको इमेजिनरी नंबर अप्लाई करना है, इसके रूल को अप्लाई करना है कि किसी संख्या का वर्ग नेगेटिव हो तो वही क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपका निगेटिव के स्थान पर पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है तो यह सारी संख्याएं कैसी संख्या होंगी? रियल नंबर होंगी। इसी दरमियान आप ये भी समझ लीजिए रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी नंबर को छोड़ दीजिए, बाकी सारा कुछ आपका क्या होता है? रियल नंबर होता है। रियल नंबर। अब इमेजिनरी नंबर को आप कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए आपको मैंने क्या कहा, वर्ग आपका निगेटिव में आना चाहिए। तो मान लेते हैं 5 और यहाँ पर आई, 5i। अब इस 5i का हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना है 5i का। ये आपकी पहचान है। आई आने का मतलब है कि ये इमेजिनरी नंबर है, इसको हमें इमेजिनरी में हल करना है। तो आई का मतलब क्या हुआ? आयोटा। और आई का मान क्या है? आई का मान है √√-1। अंडर रूट के अंदर क्या होगा? -1। अब आप जानते हैं कि 5 का वर्ग क्या होता है? 5 को अगर हम अलग करना चाहें तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग
और यहाँ पर आई का मान कितना है दोस्तों, आई का मान है √-1 और इसका भी आप वर्ग करेंगे क्योंकि अलग अलग करना होगा, इसका भी आपको वर्ग करना होगा। अब 5 का जो वर्ग है क्या हो जाएगा 25 और गुणे यहाँ पर आप जानते हैं अंडर रूट जो है ये आपका क्या है, ये आपका है स्क्वायर क्या है दोस्तों, स्क्वायर। अगर जो है मान लीजिए किसी भी संख्या पर अंडर रूट लगा हुआ है और आपको जो है इस पर ऐसे लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये आपका ऐसे कट जाएगा, इस मतलब ये रूट और स्क्वायर ये कट जाएगा और सीधा सीधा क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पर भी ये रूट लगा हुआ है और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, कट जाएगा और बचेगा क्या, -1। और जब इस 25 का -1 में गुणा होगा तो -25 और ये आपका -25 क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और आप देख रहे हैं 5 का जो वर्ग निकला वो -25 निकला और यही चीज़ यहाँ पर बताया भी गया है कि जब किसी संख्या का वर्ग निगेटिव हो तो उसे इमेजिनरी नंबर बोला जाता है और आप देख रहे हैं यहाँ पर निगेटिव में वर्ग भी प्राप्त हुआ है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को इमेजिनरी नंबर भी समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों रियल नंबर, जो रियल नंबर है इस रियल नंबर के प्रत्येक प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक इनकी जानकारी को, कि क्या रियल नंबर के अंतर्गत परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है और अन्य नंबर्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं रियल नंबर के अंतर्गत जो परिमेय और अपरिमेय संख्या है वो दोनों संख्याएं कैसी संख्या होती हैं, किस प्रकार हम उनमें जो है डिफरेंस को समझ सकते हैं। तो रियल नंबर में आप सभी जानते हैं 2 नंबर होता है। रियल नंबर में आप सब जानते हैं 2 नंबर होता है। एक आपका कौन सा होता है, एक आपका रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। और दूसरा आपका कौन सा होता है दोस्तों, दूसरा आपका होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर 2 नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, परिमेय संख्या। अब ये होता क्या है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है वह परिमेय संख्या है, वह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जहां Q = 0 होता है, जहां पर Q = 0 होता है वही क्या है, रेशनल नंबर अथवा परिमेय संख्या है। उदाहरण में जैसे दोस्तों, उदाहरण में जैसे आप एक चीज़ याद रखिएगा, दुनिया का हर एक संख्या, दुनिया का हर एक नंबर आपका क्या है, रेशनल नंबर है। सिर्फ अंडर रूट वाली संख्या को छोड़ दीजिए और अनंत ना समाप्त होने वाले दशमलव वाली संख्या को आप छोड़ दीजिए, बाकी सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। अब यहाँ पर जो P/Q रखा गया है, P/Q का मतलब होता है कि कोई एक संख्या फ्रैक्शन में जब हो, जैसे मान लीजिए 4/5 है। अब ये ऊपर वाला आपका जो है P हो गया और नीचे वाला आपका जो है Q हो गया। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर क्या रख दिया है कि P/Q के रूप में इसको लिखा जाता है और वही क्या है, आपका रेशनल नंबर है। अब उसके साथ साथ यहाँ पर Q बराबर
नहीं होना चाहिए शून्य के। मतलब नीचे जो है फ्रैक्शन के नीचे जो आपका हर वाला स्थान है यहाँ पर जो है शून्य कभी नहीं आना चाहिए। मतलब 4/0 ऐसे नहीं होना चाहिए, ये गलत होगा, ये चीज़ गलत होगा, ऐसे आपका लिखना ही गलत है। तो इसलिए आप याद रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, मान लेते हैं ये 4 आपका क्या है, अगर आपसे पूछा जाए ये 4 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है, तो आप कहेंगे रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है कि P/Q के रूप में होना चाहिए। तो आपको समझना चाहिए इस चीज़ को कि अगर ऊपर कोई एक संख्या है तो नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो हम नीचे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। इसलिए ऊपर आप देखिए P हो गया और नीचे आपका Q हो गया। मतलब Q के स्थान पर जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, और कुछ भी होने का मतलब ये है वही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। आपका ये भी क्या है, 3, 1, ये भी आपका रेशनल नंबर है। -7, -8, रूट में 9, रूट में 25, रूट में 36, ये सारी संख्याएं कैसी संख्या है दोस्तों, आपका रेशनल नंबर है। ये कैसी संख्या है दोस्तों, रेशनल नंबर है। अब ये √9, √25, रूट में 36, ये सब कैसे रेशनल नंबर हुए? जब आप इनको तोड़ेंगे, क्योंकि ये किसी न किसी एक संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो याद रखिएगा, ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो किसी न किसी एक संख्या का पूर्ण वर्ग है, वो संख्या भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगी। तो ये किसी न किसी एक संख्या का क्या है, एक वर्ग है और पूर्ण वर्ग है। किस संख्या की है, 3 की। ये 25 5 की, ये 36 6 की। तो मतलब ये हुआ 3 का वर्ग 9 पूर्ण है, 5 का वर्ग 25 पूर्ण है, 6 का वर्ग 36 पूर्ण है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी कोई धनात्मक पूर्णांक हो और वो धनात्मक पूर्णांक जो है किसी न किसी एक संख्या का पूर्ण वर्ग हो, याद रखिएगा ऐसी संख्या भी आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो आशा करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा परिमेय संख्या क्या होती है। तो हर एक संख्या आपकी परिमेय संख्या होती है। सिर्फ और सिर्फ वो क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो अगर दशमलव में है तो दशमलव बार बार ना आए, ऐसी संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। और कोई संख्या अगर रूट में है, कोई संख्या अगर आपका रूट में है, मान लेते हैं 3, अब ये 3 किसी भी ऐसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अगर ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो मतलब ये आपका रेशनल नंबर भी नहीं होगा, ये आपका रेशनल नंबर भी नहीं होगा। अगर ये आपका रेशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या होगा दोस्तों, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर के अंतर्गत। दूसरा है दोस्तों इरेशनल नंबर। इसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या है? तो अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, वही क्या है आपका इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर भी जहाँ Q इक्वल नॉट 0 होना चाहिए, जहाँ Q इक्वल नॉट 0 होना चाहिए। ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, ऐसी
धनात्मक, ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो, वर्ग ना हो। ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो वह अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है, वह अपरिमेय संख्या है, वह अपरिमेय संख्या है, संख्या है, सॉरी, अपरिमेय संख्या है। ऐसी धनात्मक पूर्णांक संख्या जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग ना हो वह अपरिमेय संख्या है। अब ये उदाहरण में कैसे हम समझेंगे, उदाहरण में हम कैसे समझेंगे दोस्तों, जैसे मान लेते हैं रूट में 3, रूट में 3, रूट में 2, रूट में 5, रूट में पाई, सॉरी पाई रूट में नहीं होगा, पाई भी आपका क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पाई क्या है, तो आप कहेंगे इरेशनल नंबर है, मतलब कि अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है दोस्तों, पाई आपका अपरिमेय संख्या है। और इसके अलावा रूट 3, रूट 2, रूट 5 यह सारी संख्याएं भी क्या होंगी, आपकी अपरिमेय संख्या होंगी। अपरिमेय संख्या कैसी होंगी दोस्तों, समझते हैं। एक कंडीशन और लिख देते हैं, एक कंडीशन और लिख देते हैं, जिनका दशमलव रूप अनंत व अनावर्ती हो, जिनका दशमलव रूप अनंत व अनावर्ती हो वह संख्या अपरिमेय होती है, वह संख्या अपरिमेय है, वह संख्या अपरिमेय है। ये पॉइंट भी आप सभी को याद रखना है। जिनका दशमलव रूप अनंत व अनावर्ती हो वह संख्या भी क्या है दोस्तों, आपका अपरिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं रूट 2 है, अगर रूट 2 है इसको हम अगर तोड़ना चाहें, ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे अभी इसके पहले मैंने बताया था, अगर रूट में 9 है, इसको जब आप तोड़ेंगे तो 3 निकलेगा, दशमलव में नहीं बदला, सीधा ये किसी न किसी एक संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो किसका है, 3 का है। तो अब ये 2 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, किसी का नहीं है, तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो 1.4142 दशमलव डॉट डॉट ऐसे करते हुए आपका जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये वाली भी संख्या आपकी क्या हुई, आपकी अपरिमेय संख्या हुई, और साथ में 1.4142 डॉट 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 करते हुए ये खत्म ही नहीं होगा, ये अनावर्ती है। वही चीज यहां पर कहा जा रहा है कि दशमलव रूप अनंत हो और अनावर्ती हो, वह भी संख्या कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर आपको जो है रूट 3 को निकालना हो, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, 1.73 डॉट 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 ऐसे करते हुए आपको लेके चलना होगा, और ये भी आपका अनंत तक जाएगा, और इसलिए ये भी आपका जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और साथ में आपका 5 भी पूर्ण वर्ग किसी का नहीं है, तो इसका भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होगा। और पाई भी आपका क्या है, पाई भी आपका जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न में पूछा भी गया है कि पाई जो है कैसी संख्या है। 4 ऑप्शन था, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, या अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या। 4 ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है दोस्तों, अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को परिमेय और अपरिमेय इन दोनों के बारे में समझ में आ गया, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी समझ में आ गया, और आपने ये भी जाना
कि रेशनल और इरेशनल दोनों का नियम अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, कोई भी चीज़ इसमें कॉमन नहीं है और दोनों का नियम जो है सेपरेट है। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं आगे की कुछ और संख्याओं को। रेशनल नंबर के अंतर्गत किन किन संख्याओं को पढ़ना है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन तीनों संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो दोस्तों आप सभी को पता है रेशनल नंबर के कितने रूप हैं? रेशनल नंबर के 3 रूप हैं। रेशनल नंबर के कितने रूप हैं दोस्तों? रेशनल नंबर के 3 रूप हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? कौन कौन से हैं? एक आपका नेचुरल नंबर, एक आपका जो है होल नंबर, एक आपका होल नंबर और एक आपका जो है इंटीजर्स है। इंटीजर्स 3 नंबर्स किसके अंतर्गत आते हैं? रेशनल नंबर के। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है? इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो नेचुरल नंबर क्या होता है समझते हैं। नेचुरल नंबर इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्राकृतिक संख्या। अब ये नेचुरल नंबर क्या है? ऐसी धनात्मक संख्या जो 1 से शुरू हो। ऐसी धनात्मक संख्या जो 1 से शुरू हो, 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। ऐसी धनात्मक संख्या जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं या डिनोट करते हैं। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक और कंडीशन आप लिख सकते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है या धनात्मक होती है। प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होती है। अब उदाहरण के रूप में हम लोग समझते हैं। उदाहरण मैंने क्या कहा? ऐसी धनात्मक संख्या जो 1 से शुरू हो, 1 से शुरू होना चाहिए और अनंत तक जाए। आप सब गिनतियां पढ़ते हैं। गिनतियों को जब आप पढ़ते हैं तो 1 से पढ़ते हुए आप चले जाते हैं। यही क्या है दोस्तों? यही आपका प्राकृतिक संख्या है। इनफाइनाइट, अनंत तक जाती है। यही संख्या आपकी क्या हो जाती है दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। आप देख रहे हैं सारी संख्याएं जो हैं आपकी धनात्मक हैं। इसमें कोई भी संख्या जो है आपका ऋणात्मक नहीं होता है। सारी संख्याएं जो है आपकी धनात्मक होती है और 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ऐसी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अब दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या क्या है दोस्तों? दूसरी संख्या आपकी है होल नंबर। होल नंबर क्या है? पूर्ण संख्या। होल नंबर क्या है दोस्तों? पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या और नेचुरल नंबर दोनों में जो है थोड़ी सी कॉमन सी बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ कॉमन ही है। थोड़ा सा डिफरेंस होने का मतलब नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से होती है, होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है। जब किसी धनात्मक संख्या की शुरुआत 0 मतलब कि शून्य से हो और अनंत तक जाए तो वह पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। वह संख्या कैसी संख्या होगी दोस्तों? पूर्ण संख्या होगी। उदाहरण में जैसे आप समझते हैं, उदाहरण में जैसे यहाँ पर नेचुरल में आपने देखा 1 से शुरुआत हुई है, यहाँ पर क्या है 0, अब 1 रखना होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट अनंत तक। ये आपका क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। अब दोनों में मैंने क्या कहा, सारी चीज़ें कॉमन है, बस थोड़ा सा फर्क है। वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है दोस्तों? नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, और जबकि होल नंबर 0 से शुरू हो रहा है, अनंत तक जा रहा है। दोनों संख्याएं आपकी जो संख्याएं हैं वो दोनों संख्याएं आपकी धनात्मक होती है। प्राकृतिक संख्या भी धनात्मक है, तो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या भी आपकी धनात्मक ही होती है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर शुरुआत 1 से हो रही है, यहां पर शुरुआत 0 से हो रही है। तो इसमें प्रश्न यहीं से बन जाता है कि जरा बताइए, 2-3 तरह के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जरा बताइए कि सारी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? सारी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? आप देख लीजिए, सारी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रही हैं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, तो सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ये आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? ये बताइए, सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं, सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है और इस प्राकृतिक संख्या में 0 है ही नहीं। तो सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहाँ हुई? सिर्फ 0 को छोड़ दीजिए, बाकी सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यहाँ पर 0 भी तो पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर आपकी सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन सारी प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो दोस्तों, दोनों में डिफरेंस क्या है? उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। डिफरेंस क्या है नेचुरल में, होल नंबर में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है आप सभी को समझ में आ गया। और दोनों संख्याएं धनात्मक होती हैं, आपको ये याद रखनी चाहिए। 0 और 1 का फर्क है, मतलब कि यहाँ पर 0 की शुरुआत होती है, यहाँ पर 1 से शुरुआत होती है। 0 आपका होल नंबर है और जो है नेचुरल नंबर में आपका 1 से शुरू हो रहा है। अब इसमें 1-2 प्रश्न और पूछा जा सकता है। 1-2 प्रश्न और कैसे पूछा जा सकता है दोस्तों? ये बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? आप कहेंगे इनफाइनाइट। सबसे बड़ी होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या क्या होगी? आप कहेंगे 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो आप कहेंगे इनफाइनाइट। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस प्रश्न को भी आप सभी को याद रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने देखा कि नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों? नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो आपका 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए। और होल नंबर क्या होता है?
होल नंबर क्या होता है दोस्तों? होल नंबर क्या होता है? जो आपका 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए। अब हम लोग देखने वाले हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक होता है। और ये पूर्णांक क्या होता है समझते हैं। इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या होता है? मतलब कि जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक, जिसमें 0 से लेकर के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की जो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर उन सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। जैसे आप समझने की कोशिश करें, जैसे आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, और 0 के बाद 0 के राइट साइड आप जानते हैं 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, मतलब अनंत तक ऐसे करते हुए आपका जाएगा। और 0 के लेफ्ट साइड में आप जानते हैं क्या आएगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कहने का ये है, तात्पर्य ये है कि 0, ये सारी संख्याएं क्या है? पूर्णांक है। इन सारी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है कि 0 से लेकर के धनात्मक की सारी संख्याएं और 0 से लेकर के ऋणात्मक की सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्या होती हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि धनात्मक 0 से लेकर के अनंत तक धनात्मक वाली जो संख्याएं हैं, जो होल नंबर है आपका, वो आपका पूर्णांक के अंतर्गत आता है। और 1 से भी आप देख रहे हैं सारी संख्याएं प्राकृतिक वाली भी आती है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर, दोनों प्रकार का जो नंबर होता है वो आपका इंटीजर्स के अंतर्गत आता है। वो बड़ी से बड़ी क्यों ना कोई संख्या हो, छोटी से छोटी क्यों ना कोई संख्या हो, माइनस में कोई भी संख्या हो आपका पूर्णांक है, मतलब इंटीजर्स है। प्लस में कोई भी संख्या हो आपका वो इंटीजर्स है, पूर्णांक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट साइड आपका प्लस का है, लेफ्ट साइड आपका माइनस का है। अब यहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं इस पूर्णांक को लेकर के। पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है, ये बताइए कि क्या सारी होल नंबर, सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? आप कहेंगे नहीं, आप कहेंगे नहीं, सारी जो है पूर्णांक संख्या जो है होल नंबर नहीं है। आपसे ये पूछा जाए कि क्या ये बताइए कि सारी जो है पूर्ण संख्या पूर्णांक है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है, सारी पूर्ण संख्या जो है आपका पूर्णांक है। यहाँ पर आप देखिए 0 से लेकर के अनंत तक जो संख्या जा रही है ये आपकी पूर्णांक है, तो आपकी सारी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है। आपसे फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि सारी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक है? आप कहेंगे बिल्कुल है। आप देख रहे हैं 1 से लेकर के अनंत तक जाने वाली सारी संख्या जो कि धनात्मक है, वो आपकी धनात्मक वाली संख्या, आपकी सारी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए क्या सारी पूर्णांक संख्या आपकी पूर्ण संख्या है? आप कहेंगे नहीं, आपकी सारी धनात्मक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सारी ऋणात्मक संख्या आपकी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। आपसे पूछा जाए कि क्या सारी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, यहाँ तो 0 भी है, माइनस में भी है, तो कैसे सारी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि आपका नेचुरल नंबर और होल नंबर, ये दोनों संख्याएं आपकी पूर्णांक हो सकती हैं, लेकिन पूर्णांक की संख्या आपकी जो है पूरी तरह से ना तो नेचुरल हो सकती है ना तो होल हो सकती है। अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, नेचुरल नंबर और होल नंबर आपका पूर्णांक हो सकता है, बट
आपकी सारी पूर्णांक संख्या ना तो होल नंबर ना तो नेचुरल नंबर, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। धनात्मक वाली 0 से लेकर के अनंत तक ये आपकी होल नंबर हो सकती है पूर्णांक के अंतर्गत, और 1 से लेकर के अनंत तक धनात्मक वाली सारी संख्याएं नेचुरल भी हो सकती है। तो आप इन डिफरेंस को याद रखिएगा, दिमाग में आप रख लीजिएगा। अब इसके अलावा और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी समझते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, या सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, या आपसे पूछा जा सकता है सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो 0 है, यहाँ पर जो 0 है ये ना तो पूर्णांक धनात्मक में होगी ना तो पूर्णांक ऋणात्मक में होगी। ये जो 0 है आपका, ये उदासीन है। ये क्या है दोस्तों? उदासीन है। तो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या आपका 1 होगा और सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या आपका इनफाइनाइट होगा। सेम इसी का उल्टा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो आपका होगा 1। आपका होगा ये 1, सबसे बड़ी माइनस वाली मतलब निगेटिव, सबसे बड़ी निगेटिव में पूर्णांक संख्या आपका 1 होगा। और सबसे छोटी ऋणात्मक जो है पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट होगा। ये आपका निगेटिव में होगा। तो फिर से मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, 1 होगी। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या इनफाइनाइट होगी। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, -1। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो इनफाइनाइट। आप इन सारी चीज़ों का डिफरेंस जरूर याद कर लीजिएगा। इन तीनों नंबर्स में आप जरूर डिफरेंस याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इन तीनों में डिफरेंस भी समझ में आया, और जब भी प्रश्न इनसे पूछा जाएगा तो आप जो है आसानी से प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं।